साथियों, आज के हमारे जो लाइफ है, स्कूली लाइफ, आज स्कूली लाइफ का हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक महत्व है। हम आपको बताएंगे कि हमारे जो स्कूली लाइफ है इसका क्या महत्व है। अगर आपका बेटी या बेटा 11th में है या 12th में है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जो डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि हमारे गांव में लोग कहते हैं कि उस कॉलेज में 1000 रुपया फीस है और इस कॉलेज में 1000 रुपया फीस है, क्योंकि हमारे जो गांव के लोग हैं उनको 1000 रुपया में और 500 रुपया में फर्क नहीं दिखता। कहते हैं कि जो बड़े कॉलेज हैं 1000 रुपया जिसमें फीस है, उस कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती या उस कॉलेज में बच्चों को ध्यान नहीं दिया जाता, या दोनों में सेम ही पढ़ाई होती है बट वो उस कॉलेज में पैसा ज़्यादा लेते हैं। मैं इस गांव के अंदर विश्वास को दूर करना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं साथियों, अगर मेरी बातें आपको पसंद आएं तो कमेंट में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा कि आज मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं। मैं कहता हूं अपने बच्चों को सबसे पहली कंडीशन, एक स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहिए। आप अपने बच्चे को जब वो थोड़ा बड़ा हो जाए, किसी संस्था से 10th की परीक्षा पास कर ले, बोर्ड की परीक्षा पास कर ले, जब वो 11th या 12th में जाता है या 11th में जाता है या 9th में जाता है, तो अपने बच्चे को एक कॉलेज में कभी मत पढ़ाइए। उसे अनेकों संस्थाओं में जाने को बोलिए। जरूरी नहीं है कि पहले से आप एडमिशन ले लें। आप अपने बच्चे को 2-4 दिन वैसे जाने को बोलिए, ताकि आपका जो बच्चा है वो जाए किसी भी संस्था में, तो उसको, अगर आपको तो नहीं फर्क पता है, लेकिन उसको आप अगर भेजेंगे तो उसको फर्क पता होगा कि अगर किसी स्कूल में 500 रुपए फीस ले रहे हैं तो उस स्कूल में अंतर क्या है, और किसी संस्था में या किसी स्कूल में 1000 रुपया फीस ले रहे हैं तो उस स्कूल में अंतर क्या है। मैंने अपनी लाइफ में देखा है। मैंने जब 11th में एडमिशन लेने को सोचा तो मैं बहुत सारी स्कूलों, बहुत सारी संस्थाओं में गया। जरूरी नहीं है कि मैं एडमिशन ले लेता। मैं जा जाकर देखा कि कौन सी संस्था हमारे लिए बेटर है, कौन सी संस्था अच्छी है, क्योंकि मैं पागल नहीं हूं कि मैं किसी भी संस्था में चला जाऊं। मैं गया, वहां से मेरे को जो ज्ञान मिला, आज शायद दुनिया के किसी भी जगह मेरे को वो ज्ञान न मिल पाए। मैंने गया, मैंने अपनी लाइफ में महसूस किया कि 1000 रुपए फीस में क्या अंतर है और 500 रुपए फीस में क्या अंतर है। मैं अपना डिसीजन लेकर एक संस्था में निर्भर रहा और उस संस्था में मैं अपना एडमिशन ले लिया। किसी बड़ी संस्था में आप जाओगे, अगर आप 11th या 12th में हैं तो आपको पीएचडी किया हुआ टीचर मिलेगा। साथियों, जब पीएचडी किया हुआ टीचर आपको पढ़ाएगा ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप पढ़ाई का महत्व समझोगे। और आज हमारे देश में 12th कर लेते हैं और वो 12th वाले को पढ़ाते हैं, ना डिग्री ना सर्टिफिकेट, कोई नहीं, वैल्यू नहीं है कोई शिक्षा का। यार सोचिए वो कौन सा ज्ञान दे देंगे। अब किसी बड़ी संस्थाओं में जाओगे, अब अच्छी फीस लेंगे तो अच्छी शिक्षा देंगे, लेकिन हमारे गांव में ये बातें उनको समझ में नहीं आती। उनको बस इतना समझ में आता है कि भैया अगर 1000 रुपए वाला चपरीट का जूता लेंगे तो वो ज्यादा दिन चलेगा,
उनको इसमें अंतर समझ में आता है, लेकिन उनको पढ़ाई में अंतर नहीं समझ में आता है कि जो बड़े कॉलेज हैं उसमें 1000 रुपया फीस कहे ले रहे हैं। अगर आपके बच्चे को नहीं आता तो ये आपकी कमी है, क्योंकि आपके बच्चे, अगर आपके घर में आप ए रे ए बे कर कर बात करोगे तो आपके बच्चे ए रे और ए बे कर कर बात करेंगे। सबसे, अगर कोई पढ़ाई करना चाहता है तो सबसे बड़ा उसका होता है माहौल, पढ़ाई का माहौल बनाना। हमारे गांव में क्या है कि पड़ोसी लाठी लेके दौड़ेंगे तो बच्चा वही अगले पड़ोसी वाले का सीखेगा, वो भी लाठी लेके दौड़ा गया। तो हम जो करेंगे, हम बड़े हैं, हम जो करेंगे वो हमारे बच्चे सीखेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चे को किसी भी संस्था में 2-4 दिन के लिए बोलिए जाने को, एडमिशन मत लीजिए, और एडमिशन आप उसी जगह लीजिए जिस जगह आपको अच्छा लगे। पहले 2-3 दिन किसी भी संस्था में आप जाइए, देखिए कि कौन सी संस्था हमारे लिए बेस्ट है, बढ़िया है, अच्छी पढ़ाई होती है। और साथियों, अगर आप जाओगे वहां जो ज्ञान मिलेगा वो शायद दुनिया के किसी भी कोने में ना मिलेगा। जय हिंद साथियों, इसी तरह मैं आप सभी को अगले वीडियो में मिलता रहूंगा। और हमारी ये बातें आपको गलत लगती है तो गलत कमेंट करिएगा, सही लगती है तो सही कमेंट कर कर बताइएगा कि हमारी जो बातें हैं आपको कैसे लगी। जय हिंद साथियों।